हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31। सो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको आप मुझसे पहले अटैम्प्ट करके अपना आंसर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, जितनी भी एक्स की टर्म्स मुझे नज़र आ रही है उनको मैं एक तरफ ले लेता हूँ हमेशा की तरह, और जितने भी मुझे नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो दूसरी तरफ। तो यहाँ पर पहला स्टेप मेरा होगा 1/2x प्लस 7x। ये तो दोनों x की टर्म्स थी। अब ये वाला जो 7x है स्टूडेंट्स, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -7x। फिर इक्वल टू के बाद यहाँ पे आप 1/4 लगाएं। उसके बाद ये -6 जो है वो यहाँ के हो जाएगा +6। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जल्दी से हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हमेशा 1 लिया जाता है। तो एलसीएम के बाद यहाँ पर 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ। सो 2 से 2 डिवाइड हुआ तो यहाँ पर तो बिल्कुल सेम x आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर जब डिवाइड हुआ तो 2 आया, तो 2 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो 14x, और अगेन -14x। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, +7 और -7 था, है ना। तो आप इसको काट के ज़ीरो भी बना सकते हैं, मतलब ये कट जाएगा यहाँ पे। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको एलसीएम लेने का तरीका बताया तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ। अब एलसीएम लेने के बाद मैं इसको हटाने ही वाला हूँ। क्लियर है, वो अपने आप ही हट जाएगा। चलिए, दोनों ही तरीके सही हैं। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम आएगा 4, और अगेन ऊपर तो सेम नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड होकर 4 4 6 24 होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं 24 लिख देता हूँ, थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए आपको। सो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले सॉल्व जितना हो जाता है उतना कर लेता हूँ। तो यहाँ 14x और 14x तो ये 0 बन गया, तो यहाँ सिर्फ x बचा हुआ है। क्लियर, अपॉन 2 है, इज इक्वल टू 24 एंड +1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 25 हो गया, अपॉन 4। अब आपको कुछ नहीं करना, x को अकेला करने के लिए सिर्फ 2 को यहाँ पे ऊपर भेज देना है, जो कि यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4। अब क्या 4 और 2 कट रहे हैं, बिल्कुल। तो ये देखिए, तो मेरा अल्टीमेट जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो है x इज इक्वल टू 25 अपॉन 2। तो यही मेरा आंसर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ लेते हैं जल्दी से। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है उसी की तरह, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करेंगे पहले। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो x वाली टर्म्स को हम LHS में लिख लेते हैं। तो इन दोनों में ही x है। क्या 6x को यहाँ पे ले आऊँ, बिल्कुल माइनस में आएगा ये, और बाकी दोनों टर्म्स जो है वो वहीं पे रहेंगी और साइन चेंज नहीं करेंगी स्टूडेंट्स। इतना क्लियर। अब पहले की तरह एलसीएम ले लेता हूँ। ये हो गया 1 और ये हो गया 1। एलसीएम लेके क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 आ गया। अब ऊपर का नंबर सेम रहेगा पहले टर्म में। यहाँ देखिए 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 16x, और अगेन 4 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो 24x इज इक्वल टू, बिल्कुल यहाँ पे मैं यहाँ पर भी एलसीएम ले लेता हूँ 8। तो ये हो गया 7 माइनस, अब देखिए 8 6 48 होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, एलसीएम वाला स्टेप क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 19x, 19 माइनस 24 क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए -5x हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, अपॉन 4 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। देखिए 41 आएगा माइनस में, और ये 8 हो गया। अब बस थोड़ा सा और बचा है। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, x के साथ अगर एक टर्म हो और यहाँ पर भी एक टर्म हो तो माइनस से माइनस काट सकते हैं, है ना, याद है। लेकिन याद रखना, ऐसे मत काट देना। अब देखिए यहाँ पर कितनी सारी टर्म्स थी x के साथ, और यहाँ पर भी आप देखें तो इस माइनस को इस माइनस से ऐसे नहीं काट सकते। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अगर आपको माइनस के बाद एक टर्म नज़र आती है दोनों तरफ, तभी आप काट सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करने वाला हूँ, x को एक तरफ रख के 41/8 तो पहले से ही लिखा हुआ है। अब इसको मैं वहाँ पे भेजूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 4/5 ही हो गया। क्या मैं इसको भी काट सकता हूँ, बिल्कुल। ये हो गया 1/2। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो अल्टीमेट आंसर आया यहाँ पर वो आ गया है 41/10। क्लियर है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से सॉल्व हमने किए हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चंस।
सो अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए शुरुआत में सिंपल है, आगे जाके थोड़े टफ भी होंगे, लेकिन अब आपके लिए कुछ टफ नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।